बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें आज हम लेक्चर सीरीज डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। ये हमारे पास तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया जाता है वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया है। तो अब इसमें हमने फार्मूला एक ही दफ़ा लिख लिया है। हम जस्ट क्या करेंगे, इक्वेशन से वैल्यूज लेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए। तो इधर 7x प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में अब हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a b और c की वैल्यूज लेनी। वो कैसे लेनी है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। एक साइड पे 0 है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो कंपैरिजन करें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो a इज इक्वल टू -1। अब इधर x का कोएफिशिएंट b है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, -7। तो b की वैल्यू क्या आएगी, -7। एंड इधर कांस्टेंट c है, इधर कांस्टेंट 2 है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब ये a b और c की वैल्यू हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो कैसे लिखेंगे, पुट इन फार्मूला। अब फार्मूला में पुट करें तो x इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे ही, और b की वैल्यू क्या है, -7। याद रखिएगा ये एक माइनस लाजमी आएगा जो यहाँ पे फार्मूले के साथ है। आगे b की वैल्यू प्लस में है या माइनस में है वो हर इक्वेशन में देखा जाएगा। प्लस माइनस, अब -7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू -7 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू -1 है इंटू c की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ये वैल्यूज के साइन आपने एहतियात से लिखने हैं, जिनके साथ यहाँ पे माइनस हो वैसे ही बाकी फार्मूला वाले साइन लिखने हैं आपने। अब ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस, जब भी माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो माइनस प्लस में चला जाता है। तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू -1 माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57, इसका स्क्वायर रूट ओवर -2। अब ये -2 आप इधर ही लिखा रहने दें तो भी ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगी। कैसे, -7, ये ऊपर वाला प्लस था माइनस हो गया, नीचे वाला माइनस था प्लस हो गया। 57 जो कि कंप्लीट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -7 माइनस प्लस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट था उसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जी। तो हमारे पास पार्ट 2 है, यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें वैल्यूज a b और c की मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले पार्ट में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म पूरी लिखी है, आपको वो जुबानी याद करनी है क्योंकि वो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो x स्क्वायर के साथ हमारे पास a की वैल्यू होती है जो कि 5 आएगी, और x के साथ b की वैल्यू होती है जो कि 8 आएगी, और कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू है और 1 है। ठीक है, अब इसको हमने फार्मूला में पुट करने हैं। पुट इन फार्मूला। फार्मूला भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -b प्लस -b स्क्वायर
-4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -8 प्लस -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 -4 5 20 21 20 ही रहेगा। 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -8 प्लस -64 में से 20 माइनस करें तो ये 44, इसका स्क्वायर रूट ओवर 10 -8 प्लस माइनस। अब ये 44 को हम मज़ीद फैक्टराइज करें तो इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर रूट ओवर 10, तो ये -8 प्लस माइनस। अब 9th क्लास में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका इकट्ठा स्क्वायर रूट हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का अलग स्क्वायर रूट करेंगे, 11 का अलग स्क्वायर रूट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा और 11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ओवर 10। अब 8 और इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 10, तो 2 1 2 5 10, तो यहाँ से -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया जी। -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5। 11 जो कि प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमारे पास पार्ट 3 है, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म आएगी, ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड c की वैल्यू क्या आएगी -4 इंटू स्क्वायर रूट 3। x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, b का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है। अब इन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करें, पुट इन फार्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर -4 इंटू a क्या है स्क्वायर रूट 3 है, c क्या है -4 स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये 2 फार्मूले वाला और a की वैल्यू ये यहाँ से हमने पुट कर ली। अब ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16। ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और जो विदाउट स्क्वायर हैं स्क्वायर रूट हैं वो आपस में, तो 4 4 आर 16। जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 2 बन जाएगा। सिमिलरली जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसको क्या लिखेंगे 3 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, तो ये -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बन जाएगा ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3।
अब -1 प्लस -1 प्लस 48 ये 49 बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब -1 प्लस -49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे चूंकि एक इरेशनल नंबर आया है विदाउट स्क्वायर रूट है, तो इनको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो -1 एक दफ़ा प्लस 7 ओवर 2 3 स्क्वायर रूट, और एक दफ़ा -1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो -1 प्लस 7 है तो प्लस का 6 बचेगा, 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये इससे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से -1 माइनस 7 तो माइनस का 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, तो इसको कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा तो -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से यहाँ तक छोड़ दें तो भी ठीक है, अदरवाइज जो यहाँ से हमने देखें स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 आया था, तो दोबारा 3 को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो एक स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 एंड 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसकी जगह पे आप ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या मजीद सिंप्लीफाई करके ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि एक साइड पे 0 होता है, तो इसको लिखेंगे 4x², ये 3x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, और ये -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी -14। अब इसको इस फार्मूला में इन वैल्यूज को पुट करें, पुट इन फार्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -14 है, ओवर 2 इंटू a। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बार 16, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये इधर कर लेते हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 224, 2 2 4 इसका स्क्वायर रूट एंड 2 4 ज़ा 8। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इनको ऐड करें तो 2 2 4 प्लस 9, ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 3, इसका स्क्वायर रूट ओवर 8। तो 2 3 3 चूँकि प्राइम नंबर है, इससे मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, 3 प्लस माइनस 2 33, इसका स्क्वायर रूट ओवर 8। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट 5 करते हैं। ये हमारे पास पार्ट 5 है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसमें थोड़ी सी रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। तो ये 6x² पहले -7x लिख लें, फिर -3 लिख लें, इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आ जाएगी -3। तो फार्मूला में पुट करें, पुट इन फार्मूला, तो ये a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, सॉरी यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 6 है। अब माइनस प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, माइनस प्लस 4 3 आर 12 6 आर 72, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 6 आर 12। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 और 72 को ऐड करेंगे तो 1 कैरी करेंगे तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 6 आर 12। अब यहाँ से 121 11 का स्क्वायर बन सकता है, तो 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12 आ जाएगा। तो ये विदाउट स्क्वायर रूट आ गया है, तो इसको अब हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक 7 प्लस 11 ओवर 12, एक 7 माइनस 11 ओवर 12। तो 7 प्लस 11 18 ओवर 12, तो दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, दोनों 6 पे डिवाइड हो सकते हैं, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, तो 3 ओवर 2 यहाँ से आंसर आ गया। 7 माइनस 11 है तो -4 ओवर 12, तो दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, 4 1 आर 4 3 आर, तो यहाँ से -1 ओवर 3, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 3 ओवर 2 एंड 1 ओवर 3। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो पहले 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसके जो सेकंड 5 पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे।